हमारे साथ टेक्नो मैकेनिकल के सीईओ मौजूद हैं नरेश ठकराल जी। तो सर स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। और आप मुझे बताइए कि आपकी कंपनी जो है वो रिन्यूएबल के क्षेत्र में काम कर रही है, तो इस क्षेत्र में आपको कितनी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है? पिछले 3 साल में थोड़ा सा बैकवर्ड आ गया था, पर अभी दोबारा से हम देख रहे हैं। और जैसे बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट तो हर एक इंडस्ट्री और हर एक डोमेस्टिक और वैसे प्राइवेट पावर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो देयर इज़ ए इमेंस स्कोप। अभी आजकल जो रीसेंट कंसेप्ट आया है वो फार्मिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन बाय सोलर, ये नया कॉन्सेप्ट है। इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि ए फार्मर कैन लीज हिज लैंड एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड वो बिजली बेच के बिसाइड्स अर्निंग फ्रॉम फार्म्स दे कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी विच दे कैन फीड टू ग्रिड। बिसाइड्स दैट पंपिंग जो है पहले इलेक्ट्रिक या डीजल होती थी, अभी आजकल हम सोलर पंप्स दे रहे हैं, जिससे कि वो एक बार अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है परंतु बाद में इट इज़ फ्री फॉर 25 ईयर दे कैन रन द पंप्स एंड हैव वाटर। ओके। और सर इस रिन्यूएबल के क्षेत्र में आपकी कंपनी के अगले 5 साल के लिए क्या प्लान्स रहेंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? हम एक तो इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें इंडस्ट्री अभी उठ रही है और दोबारा से काम मिलने की उम्मीद है। हम डोमेस्टिक में ज़्यादा नहीं करते क्योंकि उसमें अभी भी विलिंगनेस नहीं है लोगों की। उसमें प्लांट छोटे होते हैं, 10 किलोवाट 15 किलोवाट, जिसमें एनर्जी हमारी मेहनत सेम होती है परंतु उसमें वैल्यू ऐड नहीं होती। तो इंडस्ट्री में हमारा मिनिमम प्लांट साइज़ होता है 50 किलोवाट एंड वी कैन गो अप टू 2 3 5 मेगावाट। तो वी आर बेसिकली डूइंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बिगर प्लांट्स क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन बेटर होता है। और सर अब तो सरकार इस पे बहुत फोकस कर रही है एनर्जी के क्षेत्र में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी जो हमारा ऑटो एक्सपो गया है उसमें भी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही फोकस रहा है। अब सोलर की भी कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी आई हैं जो सोलर से भी चलेंगी, ऐसा वाले कॉन्सेप्ट भी पेश किए गए हैं। तो आपको इसको लेकर आपका क्या टेक है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें CO2 और CO एमिशन प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाती है। प्लस जैसे फ्यूल है विच वी आर इम्पोर्टिंग, एंड इफ़ सपोज वी आर रनिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल देन अवर फ्यूल इम्पोर्ट बिल विल कम डाउन, नंबर 1। नंबर 2, सोलर एज सच अगर हम यूज़ कर सकते हैं गाड़ियों में छत पे पैनल लगा के, या आजकल फ्लेक्सिबल पैनल भी आए हैं, परंतु उसमें ये होता है कि फिर गाड़ी को ना वो बाहर रखना पड़ेगा। सपोज इफ़ यू आर पुटिंग द कार इनसाइड द गराज तो उसमें फिर प्रोडक्शन नहीं होगी। सेकेंड इज़ दैट एट ए पर्टिकुलर angle that panel is to be put and in a particular direction then you can achieve maximum generation। तो वो थोड़ी लिमिटेशंस हैं। परंतु जो हम आजकल काम कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन इज़ व्हाट बेसिकली इट इज़ हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर प्लांट। तो उसमें इनडायरेक्टली सोलर का एडिशन मतलब वो योगदान हो जाता है। और सर जो हमारे देश में अभी अभी कश्मीर में जो लिथियम का भंडार मिला है, अभी तक तो हम सारी बैटरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी बैटरीज रही हैं। तो अब आपको क्या लगता है भंडार मिलने से किस हद तक वो दिक्कतें सुलझ जाएंगी, या फिर क्या इससे इंडिया लिथियम के क्षेत्र में बाकी देशों को बीट, और कह रहे हैं कि वो बहुत ही मतलब बहुत हाई क्वालिटी का लिथियम मिला है जिससे कि हम उन देशों से भी आगे निकल सकते हैं जो ऑलरेडी लिथियम बना के हम जिनसे बैटरी इंपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इस पर? इंडिया इज़ ए वेरी मिनरल रिच कंट्री एंड ऑल्सो वेरी रिच इन नॉलेज। अभी आजकल ऑलरेडी हम काम कर रहे थे टाटाज एंड ऑल्सो BHEL। तो अभी ये इट इज़ ए एड ऑन दैट हमें सिलिकॉन के रिजर्व मिल गए हैं। तो उससे आई बिलीव कि इट इज़ गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। एंड आने वाले टाइम में अभी जैसे चाइना से इम्पोर्ट कम कर रहे हैं एंड डिपेंडेंस ऑन चाइना इज़ वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस एंड वर्ल्ड ऑल्सो। तो उसमें इंडिया कैन बी ए लीडर।